स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर एफएच है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 29 और 28 से मिलता जुलता है, तकरीबन वही है, रिक्वायरमेंट्स भी वही हैं। इंफॉर्मेशन में हल्की सी तब्दीली है, देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। सवाल में सबसे पहले आपको बताया जा रहा है एफओएच का अप्लाइड रेट। Standard overhead rate for a producing department of a factory is rupees 25 per hour. स्टैंडर्ड रेट से मुराद एफओएच का अप्लाइड रेट ही है 25 रुपये फी घंटा, रुपीज 25 पर आवर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको एस्टिमेटेड एक्टिविटी लेवल्स दिए गए हैं, यानी कैपेसिटीज, और उनका एस्टिमेटेड एफओएच भी दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में नई बात यह है कि इस क्वेश्चन में जो एस्टिमेटेड कैपेसिटीज हैं वो 3 हैं, 4000 घंटे, 6000 घंटे और 8000 घंटे। जबकि क्वेश्चन नंबर 29 में और क्वेश्चन नंबर 28 में स्टूडेंट्स जो एस्टिमेटेड कैपेसिटीज थी वो 2 थी। इस सवाल में 3 जरा होल्ड कीजिएगा। आइए नोट करते हैं कि एस्टिमेटेड कैपेसिटीज कौन कौन सी हैं। बुक को देखिएगा, 3 तरह की एस्टिमेटेड कैपेसिटीज आपको दी गई, 4000 घंटे, 6000 घंटे और 8000 घंटे। सबसे बड़ी कैपेसिटी जो दी गई है ना, हाई पॉइंट में मैं लिख रहा हूँ उसको, वो 8000 घंटे है, 8000 आवर्स। और इसका जो एस्टिमेटेड एफओएच है ना वो रुपीज 1,46,000। अब यहाँ पर लो कैपेसिटीज 2 है, एक 6000 घंटे और एक 4000 घंटे। 6000 घंटे और इसका एस्टिमेटेड एफओएच 1,32,000 रुपया। और स्टूडेंट्स एक और लो पॉइंट है 4000 घंटे और इसका एस्टिमेटेड एफओएच 1,18,000। इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट्स ये फर्क है, यहाँ पर कैपेसिटीज एस्टिमेटेड 3 है और एस्टिमेटेड एफओएच भी 3, जबकि पिछले सवालों में 2 थे। आए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में आपको 6500 घंटे दिए गए हैं, जो कि एक्चुअल कैपेसिटी है। इन अ पीरियड एक्टिविटी लेवल ऑफ द डिपार्टमेंट इज 6500 hours and actual overhead incurred is rupees 1,50,000। एक्चुअल कैपेसिटी 6500 आवर्स पर मुश्तमिल है और स्टूडेंट्स एक्चुअल एफओएच रुपीज 1,50,000। अब इस सवाल की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, ए बी सी। रिक्वायरमेंट ए में पूछा गया है फिक्स्ड एसेट्स निकालने। ये है स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट ए, फिक्स्ड एफओएच कैलकुलेट करना। दूसरी रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट बी, जिसमें कहा जा रहा है स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल ऑन विच द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट हैज बीन फिक्स्ड। और जो सी रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट नंबर सी,
उसमें उसने दो चीज़ें पूछी हैं। एक वो कह रहा है कि वॉल्यूम वेरिएंस निकालें, जिसे आप कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हो, और बजटेड वेरिएंस निकालें, जिसे आप स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हो। यहाँ पर इसे कहा गया है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बेटा ये बजटेड वेरिएंस को हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं। मैं यहाँ पर इसका दूसरा नाम भी लिख देता हूँ, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। स्टूडेंट्स मुराद बजटेड वेरिएंस ही है। एनीवेज आए सवाल की रिक्वायरमेंट्स को हल करते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एफओएच कैलकुलेटर। फिक्स्ड एफओएच के लिए आप जानते हैं एस्टिमेटेड एफओएच में से एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच माइनस करने पड़ते हैं, और एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच निकालने के लिए हमें वेरिएबल एफओएच का रेट चाहिए। लिहाजा मैं स्टूडेंट्स ये एस्टिमेटेड एफओएच कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच कैलकुलेट करने के लिए मुझे वेरिएबल एफओएच रेट की ज़रूरत है। मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर उसकी रिमूवल नहीं कर रहा। ओके स्टूडेंट्स, वेल इसके लिए हमें चाहिए हाई पॉइंट, लो पॉइंट मेथड। हाई पॉइंट तो हमारे पास ये है 8000 घंटे, और एस्टिमेटेड एफओएच 1,46,000। अब लो पॉइंट कौन सा लें, 6000 घंटे लें या 4000 घंटे लें, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है। स्टूडेंट्स आप चाहें तो 6000 घंटे ले लें, आप चाहें तो 4000 घंटे ले लें, परेशान नहीं होना। दोनों सूरतों में वेरिएबल एफओएच रेट एक ही आएगा। मैं स्टूडेंट्स 6000 घंटे ले रहा हूँ, और 1,32,000 रुपये की एस्टिमेशन है। 6000 घंटे और 1,32,000। मैं स्टूडेंट्स माइनस करने जा रहा हूँ ताकि फ़र्क निकल आए। 8000 में से 6000 रुपये हम अगर माइनस कर दें, ये 2000 घंटे आ जाएगा। और स्टूडेंट 1,46,000 रुपये में से 1,32,000 रुपये माइनस कर दें, ये 14,000 आ जाएगा। 14,000 रुपये को 10,000 पर 2000 पर डिवाइड कर दें, तो आपके पास ₹7 पर आवर ये एफओएच का वेरिएबल रेट है। फिक्स्ड एफओएच आप चाहें 8000 घंटों पे निकाल लें, या 6000 घंटों पे निकाल लें, या 4000 घंटों पे निकाल लें, तीनों सूरतों में फिक्स्ड एफओएच सेम निकलेंगे। मैं स्टूडेंट्स फिक्स्ड एफओएच 4000 घंटों पे निकाल लेंगे। ओके, ऑन 4000 आवर्स बेसिस। 4000 घंटों का एस्टिमेटेड एफओएच सवाल में 1,18,000 रुपया दिया गया, तो मैंने लिया ₹1,18,000, और इसमें से मैं माइनस करने जा रहा हूँ एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच 4000 घंटों का। 4000 घंटों का वेरिएबल एफओएच रेट और 1 घंटे का वेरिएबल एफओएच रेट स्टूडेंट्स ये मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है, ₹7 पर आवर। इसको हम हल कर लें, 4000 को 7 से ज़रब दें तो 42,000 रुपये आ जाएगा। तो 1,18,000 में से 42,000 रुपये स्टूडेंट्स माइनस कर दें, तो 76,000 रुपये, ₹76,000, ये है आपका स्टूडेंट्स फिक्स्ड एफओएच। तो सवाल की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो हल होगी 76,000। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन गलत हो गई है। वेल
1,18,000 रुपया, इसमें से माइनस करना है 4,000 मल्टीप्लाई बाय 7, और 4,000 को 7 से मल्टीप्लाई करें ना तो 28,000 होता है। तो 1,18,000 में से 28,000 माइनस करें तो ये 90,000 रुपीज़ आपके पास फिक्स्ड एसेट की स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई है। इस तरह स्टूडेंट्स सवाल की ये रिक्वायरमेंट जो है वो हल। सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी एट विच एफएच अप्लाइड रेट इज कंप्यूटेड। फार्मूला आपको आता है, फिक्स्ड एफएच ये हमने ऊपर निकाले हैं 90,000 रुपये के, डिवाइड बाय एफएच अप्लाइड रेट, ये क्वेश्चन में दिया गया है 25 रुपये, और वेरिएबल रेट ये निकाला है 7 रुपये, 25 माइनस 7, ये स्टूडेंट्स आ गया 25 में से 7 माइनस किए तो स्टूडेंट्स क्या आ गए 18। तो मैं 90,000 रुपीज़ को डिवाइड कर रहा हूँ 18 पर, तो 5,000 आवर्स, ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है 5,000 घंटे। ये स्टूडेंट्स वो कैपेसिटी है जिसकी बुनियाद पर एफएच का अप्लाइड रेट निकाला गया है। सवाल की सी रिक्वायरमेंट में दो चीज़ें पूछी हैं, एक आपसे बजटेड वेरिएंस पूछा है और एक आपसे बेटा कैपेसिटी वेरिएंस पूछा है। बजटेड वेरिएंस के लिए फार्मूला एक्चुअल एफएच कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन में 1,50,000 रुपीज़ गिवन है, मैं लिख रहा हूँ। और मुझे चाहिए एस्टिमेटेड एफएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी, इसके लिए मैं स्टूडेंट्स वर्किंग करने जा रहा हूँ। याद रहे कि हमारी जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो 6,500 घंटे है। वर्किंग कर रहा हूँ, वर्किंग नंबर 3, एस्टिमेटेड एफएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी जो कि 6,500 आवर्स है। फिक्स्ड एफएच तो फिक्स ही होते हैं, ये ऊपर हम 90,000 रुपीज़ के पहली रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट कर चुके हैं 90,000 रुपये के। और वेरिएबल एफर्ट्स मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 6,500 घंटे, और 1 घंटे का वेरिएबल एफर्ट्स का रेट हमने वर्किंग नंबर 1 में 7 रुपीज़ निकाला है, 7 रुपीज़, और 6,500 को जब मैं 7 से ज़रब दे रहा हूँ तो ये मेरे पास 45,500 रुपये आ गया। इस तरह टोटल एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी 6,500 आवर्स 1,35,500 बनता है। फिक्स्ड एफओएच और वेरिएबल एफओएच का मजमुआ 1,35,500। अब स्टूडेंट्स फर्क ले लें, 1,50,000 एक्चुअल एफओएच माइनस 1,35,500 एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। हल किया तो 14,500 रुपया आंसर आ गया, जमा में आ रहा है इसलिए डेबिट या अनफेवरेबल बैलेंस है। ये स्टूडेंट्स बजटेड वेरिएंस, इसका एक नया नाम सामने आया है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी इसको कहते हैं। किसी और सवाल में इसे एक्सपेंडिचर वेरिएंस के नाम से नहीं पुकारा। अब हम कैपेसिटी वेरिएंस निकालने जा रहे हैं। कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला स्टूडेंट्स होता है एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी लेस अप्लाइड एफओएच। एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है 1,35,500 रुपया, और अप्लाइड एफओएच हमें निकालना है बेटा, उसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। ये रही वर्किंग नंबर। एक्चुअल कैपेसिटी 6,500 घंटे मल्टीप्लाई बाय एफओएच अप्लाइड रेट, तो क्वेश्चन में आपको ये सबसे ऊपर दिया गया 25 रुपये की रुपीज 25। हल कर लें, 6,500 को आप 25 से ज़रब दे दें
स्टूडेंट्स 1,62,500 और 500 रुपये, ये आपके पास FH अप्लाइड आ गए। 1,62,500 रुपये के ये हैं 1,62,500 अप्लाइड। हल कर लें। 1,35,500 रुपया माइनस अप्लाइड FH 1,62,500 रुपया, माइनस में आंसर आया, इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस है, और ये है बेटा आपका कैपेसिटी वेरिएंस भी इसको कहते हैं। इसको हम वॉल्यूम वेरिएंस। इस सवाल का आंसर आप चेक उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह पिछले सवालों में भी आप चेक करते रहे हैं। आज आप खुद चेक कर लें, सवाल मैंने आपको हल कर दिया है। बहुत अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30, इन 3 सवालों का शुमार एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन में। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल एक नई तर्ज का सवाल FH से लेंगे और उस पर बात